खामोशी से शहादत तक एक बुद्ध राहिब का इस्लाम की तरफ सफ़र। बुलंदियों में छुपा हुआ, बर्फ से ढका हुआ छोटा सा मुख भूटान, दुनिया से कटा हुआ एक परसुकून मकाम था। वहां के पहाड़ों पर बादल झुके रहते, झीलें खामोशी में दुआ की तरह बहती थीं। वहीं एक कदीम बुद्ध मंदिर के अंदर एक राहिब था, तंज़न दूरजे। तंज़न सिर्फ 14 बरस का था जब इसके वालिदैन लैंडस्लाइड में मारे गए। इसे मंदिर ले जाया गया, जहां वो बुद्ध मत का राहिब बन गया। 20 साल गुजर चुके थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मुराकबा करता, खामोशी में डूबा रहता, ख्वाहिशात को तर्क करता और निर्वाण की जुस्तजू में दिन रात मसरूफ रहता। लेकिन कई सालों से तंज़न का दिल बेचैन था। अगर निर्वाण ही सब कुछ है, तो दिल क्यों खाली लगता है? ये खामोशी क्यों चीख की तरह लगती है? क्या कोई वाकई मुझे सुन रहा है? इत्तेफाकी मुलाकात। एक दिन वो हिंदुस्तान के शहर वाराणसी में बुद्ध यात्रा पर आया। एक गली में वो रुक गया। किसी ने न कोई घंटी बजाई, न मंत्र पढ़ा, मगर कुछ था जिसने इसके दिल को हिला दिया। एक दुकानदार अरबी में नरमी से कुछ पढ़ रहा था। ये क्या है? तंज़न ने पूछा। कुरान है, दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा। अल्लाह का कलाम। अल्लाह? हाँ, सिर्फ एक रब, जो सबका रब है। तंज़न चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बैठ गया। दुकानदार ने तिलावत की। कालायावा अल्लुया एहेद अल्लुया अलसोए मेदाले मेलंदा ओएले मावलेदा ओएले में इवाना लिया वाफा वालिफ एहेद। सूरत अल-इखलास। तंज़न की आंखें फैल गईं। ये कैसा खुदा है जो किसी से पैदा नहीं हुआ, जो न किसी को पैदा करता है न किसी से पैदा होता है। ये पहला लम्हा था जब उसने एक मुकम्मल और बेनियाज हस्ती का तसव्वुर सुना। तलाश की शुरुआत। दुकानदार, जिसका नाम इमरान था, ने इसे कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा दिया। तंज़न ने इसे रात को पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मेहरबान, निहायत रहम वाला। वो पहली बार रब को रहमत के तौर पर महसूस कर रहा था। फिर वो आयत पढ़ी जिसने इसके दिल को हिलाकर रख दिया। बेशक जो ईमान लाए और जो यहूदी और नसार और साबी थे, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। सूरत अल-बकरा 2:62। ये मजहब किसी को मिटा नहीं रहा, ये सबको संवार रहा है। अंधेरे में रोशनी। भूटान वापसी पर उसने कुरान को अपनी पोशाक में छुपा कर रखा। हर रात वो मंदिर के करीब जंगल में एक छोटी सी झोंपड़ी में बैठकर पढ़ता। एक रात वो आयत आई, और हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं जो इसका नफस उसे वसवसा देता है। सूरत काफ, आयत 16। क्या वाकई मेरा रब मेरी खामोशी भी सुनता है? इसी रात इसने पहली बार बुलंद आवाज में दुआ की। अगर तो है, ये अल्लाह, तो मुझे हिदायत दे। मैं खो चुका हूं, मुझे पाले। ख्वाब की बशारत। इसी रात एक ख्वाब आया। वो एक पहाड़ पर खड़ा था, आसमान से एक नूर उतर रहा था। एक सफेद पोश शख्सियत आई, चेहरा रोशन और आवाज गूंजी। ये मोहम्मद का नूर है, उनका रास्ता इख्तियार करो तो मुझे पालोगे। सुबह जागा, कुरान की खुली आयत सामने थी। कह दो, मैं तो तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। सूरत अल-कहफ 18:110। शहादत की तरफ कदम। इसने मंदिर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रात अपनी पोशाक, कुरान और दिल की रोशनी के साथ वो खामोशी से निकला। बर्फ पड़ रही थी, रास्ते कठिन थे, मगर इसके दिल में हरारत थी। वो दोबारा वाराणसी आया और इमरान को ढूंढा। मैं तैयार हूं। क्या मतलब? इस्लाम कबूल करने के लिए। इमरान रो पड़ा। तो मेरे साथ पढ़ो, इशहद उन ला इलाहा इल्लल्लाह व इशहद उन मुहम्मद रसूलुल्लाह। तंज़न की ज़बान ने पहली बार कायनात के सबसे अजीम अल्फाज अदा किए। आसमान पर गरज हुई,
बारिश बरसने लगी। तंजन हंसा। अल्लाह, मैं तुझे महसूस कर रहा हूँ। तो वाकई मौजूद है। आजमाइशों का आगाज। अब इसका नाम अब्दुल्ला रखा गया, लेकिन मंदिर वालों ने उसे मुर्तद कहा। इसके गांव ने इससे कत ताल्लुक कर लिया। एक रात शिद्दत पसंदों ने इस पर हमला कर दिया। तेज धार चाकू इसके सामने था। वापस बुद्ध मत को मान लो, वरना मार देंगे। अब्दुल्ला ने उंगली उठाई। ला अला इला अल्लाह। ऐन वक्त पर पुलिस आ गई। वो बच गया। इसी रात सजदे में गिरा। अल्लाह, मैंने तुझे जाना और ताव ने मुझे बचा लिया। इल्म और दावत। अब्दुल्ला ने मदरसे में तालीम हासिल की। अरबी, हदीस, सुरत नबवी सब कुछ सीखा। उसे एक हदीस ने झंझोड़ दिया। एक आदमी उम्र भर जहन्नुमियों के अमल करता है, फिर इसमें जन्नतियों के अमल कर लेता है और जन्नत में दाखिल हो जाता है। बुखारी 3208। उसने कई दिन रुकर गुजारे। अब्दुल्ला ने एक किताब लिखी, खामोशी की सदा, एक राहिब का रब की तरफ सफ़र। ये किताब एशिया में मकबूल हो गई। हजारों लोगों ने राबता किया, कुछ ने इस्लाम कबूल किया। एक इंटरव्यू में कहा, बुद्ध मत ने मुझे खामोशी सिखाई, इस्लाम ने मुझे अल्लाह के सामने झुकना सिखाया। आखिरी वक्त। 61 साल की उम्र में अब्दुल्ला बीमार हुआ। बिस्तर पर था। कुरान एक हाथ में, तस्बीह दूसरे में। आखिरी अल्फाज। इनसे कहना, जो पहाड़ों की खामोशी में भी तलाश में हैं, अल्लाह उन्हें सुन रहा है। बस एक बार उसे पुकारो। वो हमेशा करीब था। वारिस ईमान। आज भी भूटान, नेपाल और थाईलैंड में कई नए मुसलमान अब्दुल्ला की किताब और कहानी से मुतासिर होकर शहादत की राह इख्तियार कर रहे हैं। पैगाम। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो उसे शेयर करें। शायद कोई राहिब, कोई इबादत गुजार, कोई खामोश मुतलाशी आपके जरिए रब को पाले। मजीद ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारा चैनल दीन इन मिनट सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।